हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है वो नॉर्मली 7 to 8% होता है। मतलब अगर एक ह्यूमन बॉडी का वेट कुछ भी है उसका 7 से 8% उसमें ब्लड पाया जाएगा। नॉर्मली मेल्स के केस में मेल्स की बॉडी में 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन फीमेल्स में आपको 1 लीटर कम मिलता है, मतलब 5 लीटर मिलेगा। ब्लड जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लाइक 7 to 7.35 एंड 7.45 के बीच में आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। सबसे पहले ब्लड जो होता है वो सेल्स और प्लाज्मा में डिवाइडेड हो जाता है। इसमें आपको सेल भी मिलेंगी और प्लाज्मा भी मिलेगा। सेल्स भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और प्लाज्मा भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सेल्स आपको सबसे पहले एरिथ्रोसाइट बनाती है, उसके बाद में आपको ल्यूकोसाइट और उसके बाद में आपको प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा पहले वाटर फिर प्रोटीन से मिलकर बना होता है और आपको अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वाली चीजें। उसके बाद हम प्लाज्मा में देखते हैं कि प्लाज्मा फिर से डिवाइड होके आपको 90 to 92% वाटर बनाता है, वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद में वहाँ पे प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन जो होता है उसका सेकंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट आपको वाटर देखने मिलता है। प्रोटीन में आप दो चीज़ें पढ़ते हो, एल्बुमिन, और जिसकी रेंज जो होती है वो 80% होती है। मतलब एल्बुमिन प्लाज्मा में प्रेजेंट हो सकता है 60 से लेके 80% तक। और उसके बाद में आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में आपको अल्फा बीटा देखने मिल सकता है। अल्फा बीटा जो होता है ये भी आपको, ये मतलब ग्लोबुलिन करता क्या काम है? ग्लोबुलिन का काम होता है ब्लड में रहता है और थायराइड हार्मोन और आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ग्लोबुलिन का होता है। और ग्लोबुलिन जो होता है वो लीवर से बन के आता है। उसके बाद में देखते हैं कि टोटल कंपोजिशन ऑफ ब्लड सेल कितनी होती है। टोटल कंपोजिशन ऑफ ब्लड सेल में सबसे पहले एरिथ्रोसाइट होती है, फिर ल्यूकोसाइट होती है, फिर प्रोटीन होते हैं। ल्यूकोसाइट को भी डिवाइड किया गया है न्यूट्रोफिल्स में, इसिनोफिल्स में, बेसोफिल्स में, मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में। अब ये न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फिक मॉर्फिकुलर ग्रेनुलोसाइट भी बोल देते हैं। तो एरिथ्रोसाइट की जो रेंज होती है ब्लड सेल्स में वो होती है 50 लाख पर MM³ इन ब्लड। न्यूट्रोफिल्स की जो वैल्यू होती है वो 50 से 70%, मतलब 50 से 70% ये आपको न्यूट्रोफिल्स देखने मिल सकता है। इसिनोफिल्स आपको 1 to 4%, बेसोफिल्स 0.1%, मोनोसाइट 2.2 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 40% और प्लेटलेट्स आपको 25 लाख पर MM³ मिल सकती हैं ब्लड में, मिलती ही हैं ब्लड में। ये एक रेफरेंस वैल्यू है कि इतनी आपको मिलेंगी।